देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आगरा में विद्यालय की बाउंड्री वॉल का फीता काटकर किसने किया उद्घाटन, अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर ने कौन सा दिया अनोखा संदेश और पीलीभीत में किन कारणों के चलते किसानों को झेलना पड़ रहा है नुकसान, साथ ही छतरपुर में किसके संरक्षण में चल रहा है अवैध रेत खदान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लखना में क्षेत्र पंचायत एतमादपुर द्वारा कंपोजिट विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, जिसका आज ब्लॉक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष ठाकुर जगबीर सिंह के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के डिप्टी कलेक्टर ने अपने बेटे की शादी में दहेज से इतर केवल उपहार स्वरूप केवल 2 पौधे लेकर समाज में एक अनोखी मिसाल कायम की है। अपने कार्यस्थल पर पेड़ पौधे के रखरखाव और वातावरण को शुद्ध रखने की मुहिम में अपने परिवार को शामिल करते हुए दहेज मांगने और देने वालों को एक सकारात्मक संदेश दिया है। पिछले 2 सालों से जनपद अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात मांगे राम चौहान ने अपने बेटे अभिषेक चौहान की शादी में दहेज को नकारते हुए मात्र 2 पौधे दुल्हन पक्ष से उपहार स्वरूप लेकर वही प्राइमरी स्कूल के परिसर में दूल्हा दुल्हन के हाथों से लगवाते हुए समाज को बड़ा संदेश दिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। दीपिका सिंह अयोध्या जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति अयोध्या, जो प्रतिदिन गरीब बच्चों को स्वेटर, वृद्ध को शॉल, गर्म कपड़े बांटती हैं और किसी भी कन्या की शादियों में 11 प्रकार के उपहार भेंट करती हैं। गरीब और असहाय लोगों को अपनी तरफ से भेंट करती हैं और तमाम सामाजिक कार्यों में आगे रहती हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। छतरपुर में हिनौती थाना अंतर्गत प्रशासन के संरक्षण में चल रही अवैध रेत खदान, जहां लगातार शिकायतों के दौरान भी नहीं हो रही कोई भी कार्यवाही। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बंदरा प्रखंड के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक निरंजन राय की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी लंबित कार्यों में तेजी लाना, अधिकारियों का समय पर उपस्थित होना एवं प्रखंड को भ्रष्टाचारों से मुक्त कराना था। देखिए, आज हम लोग समीक्षा बैठक रखे थे बंदरा प्रखंड का, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। यहाँ जो गड़बड़ियों की शिकायत हमारे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिल रही थी, उन सभी समस्याओं को हमने रखा है और समाधान के लिए समय दिया है। 15 दिन के अंदर जो भी समस्या हमने रखा है, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि फर्स्ट वीक तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर आगे जो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी हैं जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। पूरनपुर ब्लॉक के ग्राम रमपुरा फकीरे में रात के समय अचानक ओवरफ्लो होने से हरदोई ब्रांच की नहर फट गई, जिससे इलाके की सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न होकर किसानों की तबाही की इबारत लिख गई। नहर फटने से सबसे ज्यादा नुकसान रमपुरा फकीरे तथा सबलपुर के किसानों को हुआ है। आसपास के भी तमाम किसान इससे प्रभावित हुए हैं। रमपुरा फकीरे के पास से निकली हरदोई ब्रांच की बड़ी नहर के तटबंध ओवरफ्लो चल रहे पानी का वेग सहन नहीं कर सके। रात में नहर के अचानक फट जाने से रमपुरा फकीरे तथा सबलपुर के खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई और खेत तालाबों में तब्दील हो गए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के समस्त पटवारी ने अपनी 9 सूत्रीय विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं इसी का समर्थन करते हुए सीतापुर पटवारी संघ भी समस्त पटवारियों के साथ तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए दिखाई दिए। हम लोग का मेन मुद्दा है कि जो भुइयाँ का कार्यक्रम चल रहा है शासन का, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन हम लोग के पास उपयुक्त संसाधन नहीं है जिससे हम लोग समय सीमा में काम कर सकें। दूसरा है कि हमको समय सीमा के या वरिष्ठता के आधार पर हमको प्रमोशन दिया जाए। और तीसरा ये है कि जो पुलिस वाले हैं गलत सलत जो भी पटवारी के खिलाफ जाता है रिपोर्ट, बिना किसी जांच के, बिना किसी सूचना के लोग दर्ज कर लेते हैं। और नक्सली क्षेत्रों में जो पटवारी हैं उनको नक्सली भत्ता देने के लिए और वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक चीज़ को लेकर के 9 तरह का मांग है हम लोगों का, जो शासन के लिए भेजा गया है।
सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।